मेरी तो आस्था नहीं है। अब ये नहीं, कौन, हम नहीं मानते ऐसे साधु को। मेरी भी कंट्रोवर्शियल ये है, मेरी आस्था उनके प्रति नहीं है। पीछे के गांव में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे, नहीं, हम पर तो लगभग 6 बज रहे हैं। दिखाता हूँ मैं आपको। पंखा कितना स्पीड से घूमेगा। यहाँ पे मेरे से एक गलती क्या हो गई थी, मैंने जो है ना धोती सूखने के लिए नहीं डाला था, तो पहनने में दिक्कत होगी, डाल देता। मदेहर रजौर ये जगह है। रजौर में माँ नर्मदा जी का मंदिर है। रात्रि विश्राम हमने यहीं पे किया था। सुबह तैयारी हो चुकी है निकलने की, 6:30 बज रहा है। आज निकलते निकलते बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो वह निकल जाए। यहाँ से लगभग 13 या 15 किलोमीटर के आसपास नेमावर है। जो ओंकारेश्वर जी से यात्रा प्रारंभ करते हैं ना, वो उत्तर तट पे जब वापस नेमावर पहुँचते हैं तो तब उनकी यात्रा आधी मानी जाती है कि आधी यात्रा उनकी हो चुकी है। और नेमावर को मैया का नाभि कुंड भी माना जाता है, ऐसा कहते हैं। अब आगे चल के नेमावर में हम आपको दर्शन भी कराएंगे। बाकी वीडियो की शुरुआत यहीं से करते हैं, नर्मदे है। चलते हैं। रात्रि में यहीं पे रुके थे। बहुत ही प्यारा धर्मशाला है। बोर्ड हर एक दीवार पे रखी है और पंखा आप देख सकते हो। ये माँ नर्मदा जी का मंदिर है। नर्मदे हर महाराज जी बाबा। चले नर्मदे हर। सुबह की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, 6:45 बज रहे हैं। और इस साइड आप देख सकते हो मूंग की फसल लगी हुई है। और फ्रेम थोड़ा हिल रहा होगा, आप मैनेज कर लो, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। नर्मदे हर नेमावर यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है। आज दोपहर की प्रसादी उधर ही पानी। नैतिक, अरे वाह, बहुत खूबसूरत नाम है। अच्छा ये बता, कहाँ जा रहा है? खेत में। खेत में? क्या काम है तुम्हारा खेत में? पानी की डीपी बीन के बेचना। पानी की डीपी? अच्छा, ड्रिप वाली पाइप बेचनी है। हाँ। तो वो पैसे कौन लेगा? नहीं। इसलिए तू मेहनत कर रहा है। ये बहुत अभी दम लगा के साइकिल को खींचता हुआ इस सड़क पे आ रहा है, क्योंकि आप सड़क पे देख सकते हो बजरी है। तो वो पैसे तुम्हारे हो जाएंगे, तो मेरे को देगा ना तू? मैं तो कहाँ घर ले जाऊंगा, फिर बेचूंगा। अच्छा, बहुत समय लगेगा उसमें। चल, तुझे बहुत पैसे मिले। अच्छा, फिर भी कितने पैसे मिल जाएंगे? 50-60 रुपये। चल जा, मैं चाहता हूँ कि 100 रुपये तुझे मिल जाए। नर्मदे यार, यहाँ पे स्प्रिंकल की माध्यम से सिंचाई हो रही है। और पीछे ड्रिप सिस्टम भी था। दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि जब पौधे आपके पास सीमित हो और सीमित पौधों के साथ आप सिंचाई करना चाह रहे हो, तो ड्रिप सिस्टम क्या होता है ना, जड़ों तक पहुंचता है। पर जैसे गेहूं हो गए, धान हो गए या मूंग हो गया, आपको ऐसे जब मास लेवल पे पौधों में सिंचाई चाहिए तो स्प्रिंकल बेस्ट होता है, मतलब सटीक तरीके से और तेज़ी से पानी पूरे खेत में आपको वो पहुंचा सकता है स्प्रिंकल सिस्टम। बहुत दिनों के बाद हाँ, माता जी का जो है ना ऐसा जो दर्शन हो रहा है, कल भी हुई थी लेकिन इस तरीके से नहीं हुआ था, बस दर्शन हुआ और चल दिए। यहाँ बागदी संगम है आगे, यहाँ मैया नर्मदा जी का संगम है। महाराज जी चाय के लिए बुला रहे हैं। महाराज जी क्षमा चाहते हैं, चाय नहीं लेते।
माफ़ी चाहेंगे आपसे। नर्मदे। तो ये महाराज जी ने पूरी जमात लगा रखी है महादेव की। नंदी भृंगी श्रृंगी सारे एक ही साथ हैं। आ गए। और महाराज जी को कल ये हाथी मिला, हाथी भी ले आए। नर्मदे हर महाराज। ये बनवा रहा मैं ही श्री राम है, श्री सत्य काट के श्री राम लिखवा रहा। तेरा अहंकार अभी 2 मिनट में चूर हो जाएगा। अहंकारी की धमकी कर रहा है। मेरी तो आस्था नहीं है। अब ये नहीं, हम नहीं मानते ऐसे साधु को। मेरी भी कंट्रोवर्शियल ये है, मेरी आस्था उनके प्रति नहीं है। पीछे के गांव में मैंने बड़े बड़े पोस्टर देखे। नहीं, हम पर तो वो पोस्टर देखते ही हमारी तो नजर पलट जाती है। देश की हुकूमत देख। अहंकार तो रावण का नहीं रहा महाराज। और प्रचार प्रसार। रावण चोर हुआ है और हुआ कैसे चीज में हुआ है। अहंकार तो मिटा रहा। अब भी अहंकार मनुष्य के अंदर में है। जिसके पास अहंकार है उसका पाटिया साफ है। नहीं, ये जो शिवलिंग वाली आपने बात करी ना, बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है कि उन्होंने शिवलिंग पे खड़े हो गए थे। वो ये बहुत लोगों को ज्ञान नहीं है। कहाँ पे खड़े हुए? अरे ये लखनगिरी महाराज जी के पास। तो 3 मालिक के तल के शिवलिंग मालिक पे खड़े हो गए। का कोई क्यों नहीं है। हाँ, ये आपको भी जानकारी नहीं थी? अरे उनकी वीडियो है मेरे पास। तो वो जो बड़ा सा शिवलिंग बना हुआ है। हाँ, वो जो लखनगिरी महाराज का शिवलिंग था, हाँ। उसके ऊपर वो खड़े हो गए थे और दिखा रहे थे कि मैं ही साक्षात शिव हूँ। भाई ऐसा कहाँ होता है यार। कह रहे थे ऐसे। अब उनके मानने वाले मान ही रहे। 3 साल से उन्होंने भोजन ग्रहण नहीं किया। हमारे महाराज जी को 40 साल हो गए। तो भाई लेकिन वो है कि प्रचार जिसकी हो जाएगी तो लोग उसके प्रसार में लग जाएंगे। नर्मदे हर महाराज। क्या कह सकते हैं। दूसरे की निंदा भी करना अपने पुण्य का क्षय है। हाँ। आप मेरे दाहिने साइड जो है ना, माँ नर्मदा जी के दर्शन कर सकते हो। इसका आनंद ही अलग है। मैया दाहिने साइड पे है और मैं साथ साथ चल रहा हूँ। अब ये 500 मीटर या 1 किलोमीटर जो भी रास्ता रहेगा, बहुत ही सुखद अनुभव रहेगा। और घाट के तरीके से ये पहाड़ और पत्थर के ऐसा ऊंचा नीचा नहीं है, समतल में सड़क पे चल रहा हूँ। तो कभी कभी लगता है, लालच ऐसी आती है कि ऐसे ही परिक्रमा मार्ग अगर मैया के साइड बना दिया जाए तो कितना आनंद आएगा परिक्रमा वासियों को। परंतु प्रकृति की खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। तो जो है, जितना है खूबसूरत है, अच्छा है। और ये अभी परिक्रमा जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। आने वाले 5 साल 10 साल में ये पूरी खूबसूरती क्षीण हो जाएगी। मतलब माँ नर्मदा जी के दर्शन भी दुर्लभ हो जाएंगे। परिक्रमा मार्ग से, सड़क मार्ग से ही होके रह जाएगा। और आपको खेत दिखेंगे, गांव दिखेगा, शहर दिखेगा, पर माँ नर्मदा के दर्शन नहीं होंगे परिक्रमा में। क्योंकि 3-4 डैम के कारण तो वैसे ही यात्रा बहुत दूर की हो गई। जैसे कि गुजरात में, मतलब गुजरात में अगर आप देखने जाओ तो माँ नर्मदा के बहुत कम ही दर्शन हो पाते, बहुत कम। ना तो समुद्र संगम पे हो पाता है, और जो थोड़ा बहुत होता है वो सरदार सरोवर के आसपास जब गोरा कॉलोनी आप पहुँचते हो तो वहाँ पे हो पाता है। बाकी चलते हैं, मूंग की फसल लगी हुई है। क्या कर रहे हो? हाँ, इधर तो आओ, इधर। अरे इधर तो आओ। अरे आओ, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लो, ये तो लो, जो दे रहा हूँ वो तो कम से कम ले लो। ये ले, गिर गया। ये ले। नाम क्या है? क्या नाम हुआ? धन्नू। मुंह में क्या दबाए हुए तू? गुटखा खा रहा है? हाँ, इतने छोटे बच्चे गुटखा खाते हैं? ये लो भाई, ये ले माई, आजा। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ताश का ऐसा नशा लगा। नर्मदे हर माई। इतने छोटे बच्चे वो गुटखा चबा रहे हैं और ताश खेलते हैं।
फसल में भैंस आ गई है, मैया परेशान है। नर्मदे घर की याद आ गई मुझे भी। आप देख सकते हो मूंग की फसल में सिंचाई कर रहे हैं महाराज जी। मैंने महाराज जी से ये पूछा था कि ये आप देख सकते हो बीच बीच में घास जैसा दिख रहा है ना, ये गेहूं है। इससे पहले गेहूं की फसल इसमें लगी हुई थी। ये तो फिर बर्बाद कर देगा मूंग को। नहीं, ऐसा नहीं है। ये गेहूँ जो फसल आती है, जो तापमान इतना सहन नहीं कर पाता, ये जल जाएगा। इसमें चारा मार डालेंगे तो ये खत्म हो जाएगा सर पर। अच्छा, इसको नष्ट करने के लिए आप दवाई डालोगे इस पर? चारा मार डालना पड़ेगा। अच्छा, अगर उखाड़ोगे तो मूंग के फसल भी डैमेज हो जाएंगे ऐसा? नहीं, इतना नहीं उखड़ता ना, थोड़ा बहुत एरिया हो तो उखड़ जाएगा। हाँ, ये तो पूरे खेतों में ही दिख रहा है। हाँ, पूरे खेतों में। और ये गेहूँ है, शुरुआत में उगते हैं गेहूँ। अच्छा, कटाई के हाँ, लेकिन ये टेम्परेचर इनको बहुत कम चाहिए होता है। ये ठंड के दिनों में होते हैं और ये गर्मी पड़ रही तो ये खत्म हो जाएंगे इसलिए। ये तो सही है। चलिए, मेरी उत्सुकता खत्म। नाव की रिपेयरिंग करोगे या इसकी आयु हो गई? खत्म हो गई, आयु खत्म। अब इसका अंतिम पीरियड है ना। नर्मदे यार, काय कर रही है? किधर जा रही है तू? इधर आ। किसको मारेगी? हाँ, थोड़े से मारेगा। नर्मदे यार, माँ नर्मदा के उत्तर तट नेवावर में ये दंडी स्वामी आश्रम है। महाराज जी का तबीयत सही नहीं लग रहा है तो थोड़ा यहाँ रुक के चलेंगे। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, दंडी स्वामी आश्रम से हम निकल चुके हैं। महाराज जी को बहुत आराम मिला। और यहाँ पे जो है ना, फ़ोटो खींचना बहुत मतलब स्ट्रिक्ट था। आप फ़ोटो नहीं निकाल सकते, वीडियो नहीं निकाल सकते। लेकिन इसकी सुंदरता मैं बता नहीं सकता। खास करके गर्भगृह में जब आप भगवान के दर्शन करते हो ना, महादेव जो विराजमान है वो अद्भुत है। और मुझे भी लगता है कभी कभी कि कुछ चीज़ें जो है ना, व्यक्तिगत अनुभव तक हो तो ज़्यादा अच्छा है। मान लिया जाए अगर वो मैं फ़ोटो वीडियो आपको दिखा भी दूँ तो वो जो अनुभव है मैंने जो किया है वो आप नहीं कर सकते। फ़ोटो फ़ोटो ही होता, चाहे कितने ही दिव्य तरीके से आप उसको सिनेमैटिक व्यू में आप उसको शूट करो, या मतलब जो रियल है, ऊर्जा है, वो तो आप अनुभव ही कर सकते। मेरे सामने आप देख सकते हो ये जैन मंदिर है। ये जैन मंदिर भी नवनिर्माण हो, अभी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन काम चल ही रहे हैं। चलिए, मैं इसके दर्शन आपको नर्मदे है, इसके दर्शन आपको मैं अंदर से करा दूंगा। जैसा कि आप देखे ही 30 साल से यह मंदिर का निर्माण हो रहा है और अभी भी 4-5 साल लगेंगे और निरंतर अंडर कंस्ट्रक्शन है। अंदर फ़ोटो वीडियो के लिए मना किया गया था। अब इसीलिए फ़ोटो तो मैंने फिर भी 2-4 उनकी अनुमति से ले ली। उनकी अनुमति से क्या मतलब, मुझे जब तक पता लगता तब तक मैंने फ़ोटो वीडियो ले ली थी। फिर उन्होंने आगे मना किया कि फ़ोटो वीडियो मना है। वीडियो तो नहीं निकाल पाए थे, फ़ोटो मैंने बस बाहर मंदिरों की ली थी। चलते हैं, जितना हो सकता है उतने दर्शन करा दें, अपने अनुभव बांटते हुए चल रहे हैं। नर्मदे। दोस्तों, फाइनली वी अराइव्ड। हम माँ नर्मदा के तट पे आ चुके हैं और यहाँ से माँ नर्मदा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। ये उत्तर तट है। माँ
माँ नर्मदा का उत्तर तट, भगवान सिद्धेश्वर महादेव यहाँ विराजमान है। पहले मैया के दर्शन आपको कराएं और बीच नर्मदा जी में आपको ये ध्वज जो दिख रहा है ना, ऐसा माना जाता है कि यह माता का नाभि कुंड है। मुझे 2 महीने होने को है। 2 महीना हो गया। जी 2 महीने होने को है। इससे पहले अभी इधर दक्षिण तट से हमने यात्रा प्रारंभ करी थी। अब इधर उत्तर तट होते हुए मैं अमरकंटक जाऊंगा, अमरकंटक से वापस ओमकारेश्वर, तो यात्रा संपूर्ण हो जाएगी। आप यहीं की घुमाइए? नहीं, हम तो नर्मदा जी भंडारा आया। अच्छा, दर्शन करना पास से यहाँ जिला यही है हमारा। अच्छा, नेमावर में है। ये यहाँ है कन्नौज कांटापुर के पास। सिद्धेश्वर महादेव के दर्शन करके हम निकल रहे हैं और इधर मैया नर्मदा जी हैं। चलिए नेमावर से निकलते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरे दिन में आज तो यात्रा लगभग 7 से 8 किलोमीटर की हो पाई है। लेकिन अगर यात्रा को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो आगे के मौसम और भी बिगड़ने वाले हैं। धूप ज़्यादा तेज़ होगी और चलने में परेशानी बढ़ेगी। तो जितना ज़्यादा हो सुबह और शाम के समय में मैं चाहूँगा कि उतना ज़्यादा किलोमीटर कवर किया जाए। लेकिन हाँ, इसके बीच में मैं ध्यान रखूँगा कोई पौराणिक मंदिरें और तीर्थ स्थल छूटे नहीं, तो जिसके कारण हम आगे बढ़ते हुए नर्मदे हर दोस्तों नेमावर से निकले थे और जलेबी खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। मतलब मेरा नहीं, महाराज जी का समोसा खाने का मन हुआ तो एकदम से मुझे जलेबी पर नज़र पड़ गई। तो मैंने बोला चलो जलेबी देखते हैं, अगर जलेबी गर्म हुई तो मैं भी जलेबी खा लूँगा, आप समोसे खा लूँगा। पर जलेबी ठंडी थी तो फिर महाराज जी का भी मन ख़त्म हो गया। परंतु वो जो महाराज जी थे दुकान वाले, उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती करके हमें लस्सी दे दी। हम लोगों ने लस्सी पी लिया। अब यहाँ से डीजल गांव की दूरी उन्होंने 12 किलोमीटर बताई है और देखते हैं करौंद पहुँचना है हम लोगों को। वहाँ करुणा आश्रम है, कितना समय लग जाता है पहुँचते हुए। नर्मदे है आश्रम नहीं, चिंचली से आगे जैसे 6-7 किलोमीटर के आसपास करौंद आश्रम वहाँ मिलेगा ना। नहीं, आगे जाने का लगभग 6-7 किलोमीटर के आसपास करौंद में। नहीं, अभी जस्ट 1 घंटे पहले चलना स्टार्ट किया तो इसलिए ठीक है। नर्मदे हर महाराज जी। आपने कब यात्रा प्रारंभ करी थी महाराज जी? 2014 में। तब ये गौ माता के साथ वो नंदी देव थे। नर्मदे हर। आज मैया का तो अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। ये देख रहे हो, सुबह से लगभग 5 से 7 किलोमीटर मैया के किनारे ही चले हैं और अभी भी जो है मैया संध्या समय में साथ में ही चल रही है। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। बीच बीच में लगभग दो दिन 3 दिन मैया के दर्शन तक नहीं हो पाते हैं यात्रा के दौरान। तो ऐसे में जब ये दिखती रहती है तो आनंद अलग ही रहता है। आगे मुझे लग रहा है कि पुल कोई संगम है या कुछ नहर टाइप का है, डोंगी भी है और बहुत ही, जब ये पुल अगर नहीं, पुल पे पानी रहता हो तो डोंगी से ही पार करते होंगे लोग। दिखाता हूँ आपको, ये देखो, पता है ये संगम ही है, गौनी नदी है और अब देख सकते हो यहाँ पे डोंगी है और
बोलो नर्मदा मैया की जय हो। क्या बात है, आनंद आ रहा है मित्रों। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। बहुत दिनों के बाद अभी जो ऐसा लग रहा है ना, क्या बताएं। दक्षिण तट पे ऐसा हम बहुत चले थे, बहुत ज़्यादा, लेकिन उत्तर तट पे ऐसा चलने का मौका नहीं मिला कि जहाँ फसलों के बीच में से निकल रहे हों और ये सारी चीज़ें हों। और लेकिन अभी अभी हम चल रहे हैं, बहुत कम ही ऐसा मौका मिला। जहाँ जहाँ भी अवसर ये आया है तो मैंने छोड़ा नहीं है। महाराज जी से मेरी लगभग 10 दिनों से बातचीत हो रही थी, लेकिन हम उनसे 1 सप्ताह के बाद मिले, क्योंकि मैं तट से चलता था, वो सड़क से चल रहे थे। क्यों महाराज, आपसे हमारी कितनी दिन पुरानी बातचीत है? 10 दिन से ज़्यादा। लेकिन हम मिले बहुत लेट, क्योंकि यही था कि मुझे तट छोड़ना नहीं था। तट का अपना ही अलग आनंद होता है। महाराज को जल्दी है, क्योंकि महाराज उत्तराखंड जाने वाले हैं और फिर से ये सोच रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करें। सौभाग्यशाली है महाराज, जो सोचते हैं वो कर लेते हैं। चलिए नर्मदे हर। और मेरी सबसे गंदी आदत पता है क्या है? मुझे ना फ्रेम ना कैमरा, इसकी कोई जानकारी नहीं है ब्लॉगिंग को लेके। मैं जैसे खुद को रिकॉर्ड करता हूँ वैसे ही मैंने फ्रंट को भी रिकॉर्ड किया। कितना गधा हूँ। वो को शूट कर रहा हूँ, बताओ, इतना बेवकूफ़ हूँ। स्विच करना भूल ही जाता हूँ। नर्मदे नर्मदे हर। अभी जो है ना, देख सकते हो अंधेरा हो गया, लेकिन आज चलने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपको अंधेरा दिख रहा होगा, बाकी अभी भगवान सूर्य नारायण का प्रकाश अभी भी पर्याप्त है। मतलब टॉर्च जलाने की ज़रूरत नहीं है आधे घंटे तक, और नहीं आधे घंटे तो 20 मिनट तो कम से कम। तो ऐसे में चलने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप देख सकते हो मैया नर्मदा दाहिने। आज मैया ने भरपूर आशीर्वाद दिया है। जितना भी चले हैं ना, 2-4 किलोमीटर छोड़ दो तो 16-17 किलोमीटर मैया दाहिने हाथ पे एकदम बराबर चली है। मैया चली गए, मैया के साथ हम चल रहे हैं। बहुत बहुत खूबसूरत है। इतने दिनों में पहली बार ये अंधेरा हुआ है। एक बार और हुआ था, जब मैं शूलपानी से निकल रहा था तो राजबर्डी गांव में जो है ना ऐसा हुआ था। तो वहाँ पे एक गृहस्थ ने रोक लिया था। अभी भी 4-5 गांव से होके गुजरा हूँ और हर किसी को समझाना पड़ रहा है, क्योंकि महाराज जी दोपहर में नहीं चल पाते, इसलिए संध्याकालीन जो है ना चलता हूँ। नर्मदे हर। ये क्या लिखा हुआ? करो 2 किलोमीटर वॉक करोगे यहाँ। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे। यहाँ पे रुक सकते हैं? हाँ ठीक है महाराज जी। और शौच के लिए किधर करते हैं? शौच करौंद कितनी दूर है? जा सकते हैं उधर? 2 लोग चले आगे चले गए वहीं पर से। अच्छा, 2 लोग अपने तो आगे चले गए। तो 2 किलोमीटर में आ सकते हैं, हो जाएगा। नर्मदे हर महाराज जी, नर्मदे हर। नर्मदे हर प्रभु। चले जाएंगे महाराज, उतना तो 2 किलोमीटर तो हाँ, रुक तो जाते, लेकिन अब आगे चले गए। और मेन है कि दोपहर में जो है ना, महाराज जी को सर में दर्द होता है, माइग्रेन की दिक्कत है, तो शाम के समय में ही चल लेते हैं। अब आज पहली बार ऐसा हुआ है, बाकी तो रुक जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। आश्रम लगभग 50 मीटर दूर है। देखते हैं क्या क्या होता है। पहुंच ही गए लगभग। ठीक है महाराज जी। रात के 8 बज रहे हैं। पहली बार इतना लेट हुआ।
यही आश्रम है। रात की शयन आरती भी लगभग हो ही चुकी है, सुन ही सकते हो आप। नर्मदे बीच इनकी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी। नर्मदे हर रात्रि के 9 बज रहे हैं, भोजन प्रसादी भी हो गई है। आज तो लगा था कि विलम्ब हो जाएगा, लगभग 8 बजे पहुँचे थे। 1 घंटे में सारी चीज़ें हो गई, मैया की आरती भी हो गई, भोजन प्रसादी भी मिल गया। हम तो बहुत ज़्यादा यही सोच रहे थे कि कब तक क्या होगा, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन फाइनली पहुंच गए। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। नर्मदे हर।